नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी राजनांदगांव की, जहां चाकूबाजी में 3 लोगों की मौत से नवा गांव दहल उठा है। साथ ही बात होगी सक्ती की, जहां मुक्तिधाम से मृतक की हड्डियां चोरी हो गईं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। 8 सितंबर को बजरंगपुर नवा गांव में एक गंभीर घटना हुई, जिसमें किशन सिंह राजपूत एवं राकेश ढीमर की निर्मम हत्या कर दी गई। ये घटना अत्यंत ही दुखद एवं चिंताजनक है। इस संबंध में सुना है कि अपराधियों ने खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की है। घटना से स्थानीय लोगों में एवं सामाजिक बंधुओं में भय और असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है। यदि शीघ्र एवं कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे, जिसके रोकथाम के लिए राजपूत समाज ने कर्मवार बिंदु बनाकर मांग की। देखिए, उस दिन विगत मंगलवार के दिन की घटना है जो बजरंगपुर नवा गांव में हुई है। वो बहुत ही निंदनीय घटना है। आजकल बच्चे जो हैं, बहुत कम उम्र के बच्चे जो हैं इसमें शामिल हैं। कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है। इस तरह के जघन्य अपराध जो है नशे की लत में पड़ करके कर रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है हमारे समाज के आदरणीय किशन सिंह जी की जो है हत्या हो गई है, जो बिल्कुल निर्दोष थे। और इस घटना की सूचना जो है उसके पुत्र के द्वारा कि मुझ पर जो है और मेरे परिवार पर हमला हो सकता है, पुलिस को लगभग 8-10 घंटा पहले जो है चिखली थाना में दे दी गई थी। लेकिन पुलिस के द्वारा कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण ये घटना घटी। उसी बात को लेकर के कठोर कार्रवाई करने का निवेदन लेकर के हम आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए थे। हमने जो है अपना ज्ञापन जो है मैडम को दे दिया है और आगे कार्रवाई के लिए निवेदन किया। आपको शुभ नाम? मैं भूपेंद्र सिंह छत्री, अध्यक्ष उप समिति राजनांदगांव से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। राजनांदगांव में चाकूबाजी में 3 लोगों की मौत से नवा गांव दहल उठा है। रविवार की रात हुए चाकूबाजी में घायल किशन राजपूत, सचिन दास ने दम तोड़ दिया है। वहीं पूर्व में चाकूबाजी के बीच बचाव में आए राकेश ढीमर की मौके पर ही मौत हो गई थी। पूरे मोहल्ले में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जहां पुलिस ने वार्ड को छावनी में तब्दील कर दिया है। बता दें कि रविवार रात हुए हत्याकांड में मास्टरमाइंड पृथ्वी भट्ट और वार्ड के अजय राजपूत की हत्या की योजना बनाकर बदमाशों की गैंग ने घर में घुसकर चाकूबाजी की, जिसमें रविवार को ही बीच बचाव में आए पड़ोसी राकेश ढीमर की मौत हो गई थी। इसी घटना में अजय के पिता किशन राजपूत और भाई आशीष राजपूत घायल हुए थे, जिनमें किशन राजपूत ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। तीनों मौतों से दहले नवा गांव में प्रदर्शन की भी तैयारी की गई थी। पुलिस पाल्टिंग के साथ शव को वार्ड में लाया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के पीड़ित परिवार के घर सांत्वना देने अभिषेक सिंह, पूर्व सांसद राजनांदगांव एवं महापौर मधुसूदन यादव पहुंचे हैं। राजनांदगांव में 6 और 7 तारीख को बाबूटोला नवा गांव जो गाँव, यहाँ पे 2 चाकूबाजी घटनाएं घटी हैं, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। पहली घटना 6 तारीख को रात में गणेश विसर्जन के दौरान हुई है, जिसमें मानिकपुरी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई है, जिसमें हमने 4 आरोपियों को जेल में दाखिल किया है। दूसरी घटना 7 तारीख को शाम को हुई है। इसमें भी पूर्व रंजिश और अन्य कुछ बातें संज्ञान में आ रही हैं, जिसकी भी तस्दीक चल रही है। इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई, एक राकेश ढीमर है, एक अनिल राजपूत जी है। इसमें भी हमने 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और बाकियों की पूछताछ जारी है। सर, पुलिस से कहाँ चूक हुई कि क्या कारण है कि ये जो हत्या है माहौल में बदल गया? जी, इसमें जो हमें पता चल रहा है कि दोनों घटनाओं में इनके बीच में आपसी में कहीं ना कहीं छोटी मोटी रंजिश थी, और जिसका इन्होंने गणेश पर देखते हुए फायदा उठाया है। सर, एक बात जानकारी आ रही है कि जो मृतक है उसकी जो भाती है, जो जिसके ऊपर हमला हुआ था, उन्होंने मतलब माल हानि की घटना बताई थी पुलिस को, उसके बाद भी संज्ञान में नहीं। उनकी सुबह एक आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके इन्होंने प्रार्थी की तरफ से अपने FIR दर्ज किया था। FIR दर्ज करके अंडर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस था ही, और शाम को इनके बीच में दोबारा झगड़ा हुआ, उसमें फिर घटना घटी है। सर, ये भी घटना सामने आ रही है, तो जो जानकारी मिल रही थी कि मोहल्ले वालों ने पुलिस अधीक्षक साहब को भी इस घटना के बारे में बताया था, किस तरह हो सकती घटना है। नहीं, देखिए, पुलिस थाने में चौकी में इंफॉर्मेशन उन्होंने दे रहे थे। उस दिन चूंकि गणेश झाके का पर्व एक दिन पहले बीता था,
बहुत सारे आर्म्स एक्ट के आरोपी, एक 6 तारीख को जो घटना घटी थी बाबू टोला में उसके आरोपी, प्लस जो प्रतिबंधात्मक धाराओं के जो आरोपी बैठे थे, करीब ऐसे करके 11-12 आरोपी चौकी चिखली में थे, उन्हें जेल दाखिल करने की प्रक्रिया उसमें प्रक्रियाधीन थी। तो स्टाफ उस समय तत्काल मौके पर उपस्थित नहीं था, लेकिन जैसे ही सूचना मिली फ्री होते सर यहाँ बाबू टोला भेजा गया। निश्चित रूप से अभी थोड़ी जो घटनाएं हुई हैं बजरंगपुर नवागांव क्षेत्र में वो थोड़ी दुखद हैं, क्योंकि 2-3 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है चाकूबाजी की घटना के कारण से, और उन परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति अवश्य रूप से प्रशासन की है। लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पे पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। एडिशनल एसपी साहब हैं, सीएसपी खुद ही को देख रहे हैं, एसपी साहब और कलेक्टर साहब की नॉलेज में भी ये बात है, लगातार इसकी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उनकी नज़र में ये है कि कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, यही प्रयास है। इसी प्रयास के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है, ताकि असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार से इसको दूसरा रूप ना दे सकें। क्या मांगे आ रही सर सामने यहाँ? निश्चित रूप से कार्रवाई की मांग आ रही है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए, और यदि नशे के पदार्थ या शराब वगैरह की अवैध बिक्री को रोका जाए। पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है, और डिमांड ये भी है कि आरोपी गणों को पकड़ करके उनके खिलाफ जो कानूनी प्रावधान में सख्त सजा है उसका पालन कराया जाए, और कोर्ट से उनको कड़ी सजा दिलाई जाए। निश्चित रूप से एक बहुत ही दुखद हादसा, बजरंगपुर नवागांव जैसा शांतिप्रिय क्षेत्र, जहां सामान्य रूप से हमेशा त्यौहार और उत्सव, खेल के प्रति लोगों का झुकाव, युवाओं का झुकाव रहता था। ये घटना अपने आप में हम सब के लिए एक बड़ा सवाल लेकर आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बजरंगपुर नवागांव की जनता सरकार से, प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रही है। आज हम सभी आए हैं इस हादसे में उन परिजनों से मुलाकात करने के लिए, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, और निश्चित रूप से प्रशासकीय स्तर पर कार्यवाही तो हुई है, और शायद 9 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और जो भी इसमें न्यायपूर्ण। राजनांदगांव से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। सक्ती जिले के जयजयपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत करौवाडी में मुक्तिधाम से गरीब दास मनहर की हड्डियां चोरी हो गई, जिससे परिवार में आक्रोश फैल गया। मृतक का अंतिम संस्कार हाल ही में किया गया था। परिजन जब अस्थि लेने गए तो हड्डियां गायब पाई गई और मुक्तिधाम में पैर के निशान मिले। पुलिस ने शिकायत मिलने पर मौके पर जांच की और गांव के 2 युवकों से पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सक्ती जिला जयजयपुर ब्लॉक के आदमियों में करौवाडी के यहाँ कीर्तन लाल मनहर मरना है। 2 दिन के पहले मोर बही के डेथ हो गई से, तो खास ले उठा गए रहे हैं, तो वहाँ के हड्डी मन गायब रही, पैर के निशान के चिन्ह रही से, तो सौरासीदार के 2 झी लड़का मन गायब कर रहे हैं। 9 बजे रात के मुक्ति धाम से वो मन हड्डी लाए हैं, तो न हमन सरपंच पटेल ला जोड़ के वो हड्डी ला मांगे हम दे देवा के गुड़ी पंचायत करे हम, तब हो हमन नी नानन का के जाओ थाना वा पुलिस के रिहत कर दो का के हमन ला थोड़ा कहीं नहीं हमन, तो हमन थाना गे रहे हैं। गुजरी से 3 रात को मन चोरी से जाके 9 बजे रात के लाए हैं। हमारे भाई के हेला उठा के रहे हम, तो 2 झी सौरा पे के सीधार मन मोर भाई के न हड्डी वाला बिन के पता नहीं कहाँ गायब कर दे हैं। ओमा के एक झील लड़का है बैगाए और सनी और गोजो और 100 ग्राम चाहत कहा। तो हम लोग पूरा शासन की तरफ से न कार्रवाई ही अच्छा से ढंग से होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई ही होना चाहिए। जयजयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश कुमार साहू की रिपोर्ट। सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र के संग्राम कॉलोनी वार्ड नंबर 23 निवासी उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 10 सितंबर 2025 को वह BTI मैदान के सामने ठेला लगाने के बाद घर लौट रहे थे।
रास्ते से संदीप बसोर और अभिषेक बसोर ने उन्हें रोककर गाली दी। विरोध करने पर दोनों ने चूड़े से हमला किया, जिससे उमेश का ओठ कट गया और नाक से खून बहने लगा। इसी दौरान संदीप ने चाकू से भी हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ और पीठ पर चोटें आई। आसपास के लोग दौड़े तो आरोपी भाग गए। उमेश ने तुरंत कोलकवा थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराई और अस्पताल में इलाज कराया, लेकिन रात करीब 1-2 बजे आरोपी फिर से आए और धमकी दी कि यदि एफआईआर की कार्रवाई नहीं रोकी गई तो उमेश और उनके परिवार को जान से मार देंगे। अगले दिन उमेश फिर से थाने गए और पुलिस को सारी बात बताई, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने सतना पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो उनके और उनके परिवार के लिए खतरा है। उमेश ने ये भी बताया कि जिले में गोली, चाकू और मारपीट जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। अपराधियों में पुलिस और कानून का खौफ नहीं रह गया। नवागत पुलिस अधीक्षक से जनता की उम्मीद है कि अब सतना से अपराधियों पर अंकुश लगाया जाएगा और कानून का शासन स्थापित होगा। एसपी ऑफिस आए हो, क्या मामला है? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के हो? हमारा उमेश कुमार गुप्ता है सर जी। हमारा उमेश कुमार गुप्ता है नाम। अपन रहने वाले कलराम कॉलोनी का, गली नंबर वार्ड नंबर 23 का। कोलकाता थाने में रिपोर्ट लिखाया, कल कोई कार्रवाई नहीं है। क्या हो गया? मेरे को मारा है संदीप बसोर। संदीप बसोर तो 3 चक्कर मार चुका। मैं उसके घर में भी शिकायत कर चुका हूँ, रिपोर्ट भी मैं और 2-3 इसके नाम से। पुलिस वाली कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कितनी बार रिपोर्ट किए हो? 2 बार रिपोर्ट कर चुका हूँ उसकी, कोई उसके एक्शन नहीं ले रहे हैं। बाकी ये उपचाने में अभिषेक बसोर रहा था, ये कह रहा था और मारूंगा। कल रात को मैं चाकू से यहाँ चाकू से वार किए हैं, यहाँ चूरा मारे हैं मेरे को। कौन मारा है? ये संदीप बसोर। अभिषेक बसोर बोल रहा था और मार। फिर 2-3-4 जने यहाँ तो मेरे को छुड़वाए हैं। कहीं बस्ती का लड़का है, उसको मार डाला क्या, उसको भी धक्का दिया, कहीं मैं मार डालूंगा। थाना वाले कोई कार्रवाई नहीं की है? थाना वाले कोई कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए साहब मैं आया हूँ एसपी ऑफिस, एसपी साहब से कोई निवेदन देने, हमारी जो भी गलती हो, भूल हो तो क्षमा। अपने से जितना ज़्यादा बोल के बनता है उतना। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।